संगीता, मैंने एक बहुत अच्छी कॉलोनी में हम दोनों के लिए एक छोटा पर अच्छा सा घर देख लिया है और बहुत जल्द ही हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए अब तुम बिना समय गंवाए सब सामान की पैकिंग करना शुरू कर दो। विनोद ने अपनी पत्नी संगीता से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहा। लेकिन संगीता तो विनोद के ये शब्द सुनकर एकदम से चौंक पड़ी और पलटकर विनोद की तरफ आश्चर्य मिश्रित भाव से देखने लगी। ये क्या कह रहे हो तुम विनोद? संगीता एकदम से घबराकर बोली। अरे लो, इसमें मैंने कौन सी ना समझने वाली बात कह दी? साफ साफ तो सब कुछ कह रहा हूँ कि अब ये घर छोड़कर हम लोग दूसरे घर शिफ्ट होने के लिए चल रहे हैं। तुम भी ना संगीता, बस। विनोद ने संगीता का मजाक उड़ाते हुए कहा। और विनोद, मम्मी पापा क्या इस घर में अकेले रहेंगे? संगीता को तो विनोद की बात कुछ समझ में नहीं आई, या फिर वो समझ कर भी अनजान बन रही थी। संगीता, जब मेरे बाकी दोनों भाइयों की जिम्मेदारी नहीं बनती पापा मम्मी के प्रति, तो फिर ये जान लो कि मेरी भी नहीं है। बहुत उठा ली मैंने मम्मी पापा की जिम्मेदारी। मम्मी पापा सिर्फ मेरे ही नहीं हैं, उनके भी हैं, उन दोनों के भी हैं। विनोद ने कंधों को उचकाकर लापरवाही के साथ इस तरह से कहा मानो उसे सचमुच अपने मम्मी पापा की कोई भी परवाह नहीं थी। लेकिन विनोद, मैं अभी तक तो यह समझ रही थी कि तुम ये सब मजाक में कह रहे हो कि हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। पर ऐसा क्यों? आखिर मम्मी पापा इस उम्र में किसके सहारे रहेंगे? यहाँ पर विनोद, क्या तुम सचमुच मम्मी पापा को इस घर में अकेला छोड़कर जाना चाहते हो, या फिर अपने भाइयों का बदला अपने मम्मी पापा से निकालना चाहते हो? आखिरकार संगीता ने अपने पति विनोद से सवाल दाग दिया। संगीता, अब जब तुम सब कुछ जानती हो तब भी क्यों ये सब कर रही हो? विनोद ने चिनकते हुए कहा। विनोद, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन इसमें दोष मम्मी जी और पापा जी का कहाँ है? माना कि तुम्हारे दोनों भाई पापा जी और मम्मी जी के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे या नहीं निभाना चाह रहे हैं, तो क्या हम लोग भी इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें? ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनकी सेवा का दायित्व हम दोनों को मिला है। और मान लो तुम मम्मी जी और पापा जी के इकलौते बेटे होते, तब भी क्या ऐसा ही करते और यही सब सोच रखते उनके प्रति? संगीता ने प्रश्न भरी नज़रों से विनोद की ओर ताकते हुए कहा। संगीता, तब की बात अलग होती। विनोद ने फिर से लापरवाही से अपने कंधे को उचका दिया। तो फिर मान लो कि तुम उनके इकलौते बेटे हो। जब मम्मी जी और पापा जी को इस बारे में पता चलेगा तो सोचा भी है कि उन दोनों के दिल पर क्या बीतेगी? कितना ज़्यादा टूट जाएंगे वो लोग। और हम लोगों के सहारे ही तो वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम दोनों पर वो जान छिड़कते हैं। अगर हम उनसे दूर हो जाएंगे तो क्या वो इस उम्र में भी भला खुश रह पाएंगे? संगीता अभी भी अपनी बात पूरी तरह से अड़ी हुई थी। संगीता, जब मेरे दोनों बड़े भाइयों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं भी क्यों सोचूं? और अब मुझसे ज़्यादा बहस ना करो। मैंने किराए के लिए घर देख लिया है, कल एडवांस भी दे आऊँगा। बस तुम अपना, मेरा और बच्चों का सामान पैक करना शुरू कर दो। विनोद ने संगीता के ऊपर गुस्साते हुए कहा और उठकर बाहर चला गया। विनोद तो बाहर चला गया, लेकिन संगीता उन परिस्थितियों के बारे में सोचने लगी कि क्यों और कैसे ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई। संगीता जब इस घर में ब्याह कर आई तो पूरा भरा पूरा परिवार था। ससुर अखिलेश जी, सास सीमा जी और दो जेठ जेठानी थे। लेकिन वो लोग अपनी अपनी नौकरी के कारण अपने बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहते थे और संगीता विनोद के साथ पुश्तैनी घर में अपने सास ससुर के संग रहती थी। विनोद की अपनी एक दुकान थी। सास ससुर दोनों ही संगीता को बहुत प्यार करते थे। संगीता ने तो बहुत जल्दी सास ससुर का दिल अपनी सेवा से जीत लिया। विनोद भी संगीता को बहुत प्यार करता था, क्योंकि संगीता थी ही काफ़ी समझदार और संस्कारी। समय खूब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से विनोद की शादी हुई तब से उसके बड़े भाइयों और भाभियों ने मम्मी पापा की जिम्मेदारी से बिल्कुल ही हाथ खींच लिए थे। ना वो लोग कभी उनसे मिलने आते थे और ना ही कभी फ़ोन करते थे।
और ना कभी अपने पास रहने के लिए बुलाते थे और ना ही कभी रुपया पैसा भेजते। बस यही सब कुछ विनोद को खटकने लग जाता। अखिलेश जी और सीमा जी ने अपने दोनों बड़े बेटों से कहा भी कि हम लोगों को सारी जिम्मेदारी विनोद अकेले उठाता है। बुढ़ापे में 4 तरह के खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी कोई दवा, कभी कोई कुछ, कभी कुछ ना तो हो तो थोड़े रुपए ही इसको भेज दिया करो। लेकिन उन दोनों ने किसी तरह से कोई बात समझनी नहीं चाहिए। उल्टा यह कह दिया कि वो आराम से पुश्तैनी घर में रह रहा है, कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। हम लोगों को तो यहाँ घर का किराया भी देना पड़ता है। शुरू शुरू में तो खैर विनोद को कुछ भी नहीं खलता था, लेकिन समय के साथ ये बात उसको अखरने लगी। बस इसी वजह से वो भी अपनी जिम्मेदारी से भागने लगा। लेकिन उसकी पत्नी संगीता बहुत ही समझदार थी। वो बराबर विनोद को समझा बुझाकर ऐसा करने से रोक रही थी। और ऐसी बात नहीं थी कि अखिलेश जी और सीमा जी को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वो विनोद की बातों को सुन भी रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। जहाँ उनके बड़े दोनों बेटे बहुए उन्हें छोड़ छाड़ कर चले गए थे, वहाँ ये दोनों भी सही बस बैठे बैठे वह भगवान का खेल देख रहे थे कि ईश्वर जैसे चाहेगा वैसे रखेगा, जैसे चाहेगा वैसे खिलाएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बहू संगीता पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वो सचमुच बहुत ही संस्कारी और सुशील थी। और आज भी जब विनोद चिढ़ते हुए सारी बातें संगीता से कह रहा था, तो वो दोनों वहीं बरामदे में बैठे बैठे सुन रहे थे, लेकिन फिर भी लाचार ही महसूस कर रहे थे खुद को। और सब कुछ तो ठीक था, लेकिन बच्चों के बिना कैसे रहेंगे। बस इसीलिए ना चाहते हुए भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब छोटे पोता पोती पास आकर खेलते तो उनका हर तरह का दुख और कष्ट समाप्त हो जाता। लेकिन अगर बच्चे चले गए तो सचमुच जीवन दुभर सा हो जाएगा। जब विनोद बाहर से वापस आया तो फिर से संगीता से बहस करने लगा, लेकिन संगीता इस तरह के पाप की सहभागी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती थी। संगीता, चुपचाप तैयारी शुरू कर दो और इसके बाद तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगी। जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। अब तो विनोद ने जोर जबरदस्ती करते हुए कहा। ठीक है विनोद, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, मैं तुम्हारी और बच्चों दोनों की ही पैकिंग कर देती हूँ। लेकिन मैं इस घर में मम्मी जी और पापा जी को अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। ये मेरी भी जिद है। संगीता ने भी आखिरी निर्णय पर पहुंचते हुए कहा। ये क्या कह रही हो संगीता तुम? भला मैं और बच्चे तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहेंगे? विनोद चौंकते हुए बोला। तो फिर ये क्यों भूल रहे हो, हम लोग भी तो मम्मी जी और पापा जी के बच्चे ही तो हैं। तुम कैसे उन लोगों से दूर जा सकते हो? संगीता ने आंखों में आंसुओं को भरकर कहा। यार संगीता, तुम भी ना। विनोद थोड़ा सा भावुक हो उठा। विनोद, मैं यही तो तुमको समझाना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो, बस चिल्लाने लग जाते हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सब गलत है। और फिर कोई तुमको गलत नहीं कहेगा। हर कोई एक बहू के ऊपर ही उंगली उठाएगा, क्योंकि लोगों की नज़रों में जो कुछ सास ससुर के साथ गलत होता है वो बहू ही करती हैं, भले गलती तुम जैसे बेटों की ही क्यों ना हो। संगीता ने विनोद का हाथ पकड़कर बड़े मनोहार के साथ कहा। आज विनोद सचमुच कुछ सोचने को विवश हो गया और फिर थोड़ी देर बाद आखिरकार बोल ही उठा। संगीता, सचमुच मान गया तुमको। जहाँ आज के समय में बहुएं अपने सास ससुर की सेवा करने से मुंह मोड़ती हैं, वहीं मैं तुम जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया। भाग्यशाली हूँ मैं कि तुमने हर प्रकार से समझाकर मुझको भटकने से रोक लिया। मेरे मम्मी पापा भी बहुत किस्मत वाले हैं जो उनको इतनी अच्छी और सुघड़ बहू मिली है। अब तो विनोद भी संगीता की बातों से उसके आगे नतमस्तक हो गया और अंदर बैठे अखिलेश जी और सीमा जी संगीता की बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहे थे कि सचमुच परिवार में इस तरह की बहुएं आ जाएं तो सास ससुर की गति कदापि ना बिगड़े। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।